नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने 2024 बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आप लोगों को कमेंट आ रहा है सर जल्दी जल्दी डेट वाला प्रश्न को लाइए। क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, सबसे पहले वीडियो आप लोगों को मैं दे चुका है सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस के दे चुका हूँ। सेकेंड में भूगोल का मिलेगा और आप लोग को थर्ड में आप लोग को मिल जाएगा इकोनॉमिक्स, फोर्थ में आप लोग को मिल जाएगा हिस्ट्री। बारी बारी सब आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग को वही प्रश्न खोज रहे हो, वही वीडियो खोज रहे हो जिससे आप लोग को नंबर कन्फर्म हो। जिस इस वीडियो का आप लोग 4 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को जियोग्राफी से आप लोग को 30 में से 40 पक्का यही से रहेगा। मैं 30 में से आप लोग को डेट वाला प्रश्न 4 यही रहे, क्योंकि पूरा एसएसटी पूरा पढ़िएगा आप लोग। तो आप लोग को एसएसटी पूरा पढ़ने में आप लोग को जियोग्राफी भूगोल पूरा मिलाकर एक एसएसटी बनता है। तो 20 नंबर आप लोग कन्फर्म होगा। 20 नंबर डेट वाला प्रश्न पूछता आप लोग नहीं देखे जाकर आप लोग आज ही क्वेश्चन में उठाइए 2022 का या 2021 का, देखिए उसमें कितना डेट वाला प्रश्न पूछा हुआ है और तब आप लोग को विश्वास हो जाए, क्योंकि डेट वाला प्रश्न बहुत पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। और देखिए आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 यानी बिहार बोर्ड के मैट्रिक 2024 में एग्जाम देने वाले सही वीडियो पर टच किए हो और डेट वाला सही प्रश्न जियोग्राफी 30 में से 4 पक्का यही रहेगा। जल्दी देखिए आप लोग, एग्जाम से पहले इसको देख जाइए, क्योंकि पूरा एसएसटी पढ़ कर आप लोग 20 नंबर पूछा। और आपको नहीं विश्वास है तो आप लोग क्वेश्चन में उठा कर देखिए। तो यही मैं बताने का प्रयास कर रहा था मेरे फ्रेंड जो। और इस वीडियो को देखने वाले आप लोगों को कितना 4 नंबर कन्फर्म है, क्योंकि आप लोगों को बिहार के में सिर्फ 25 दिन बचा हुआ है, सिर्फ 25 दिन। इसके लिए आप लोगों को तैयारी जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छा खासा स्कोर लाना है। तो चलिए चलते हैं आप लोग को। सबसे पहले मैं खुशी की बात बता दूँ कि पहले आप लोग को पीडीएफ पर पढ़ाई नहीं होता था, क्योंकि कॉपी पर लिख कर लाता हूँ, और अब आप लोग को पीपीटी यानी पीडीएफ पर भी पढ़ाई होने वाला है। चलिए सबसे पहले पीडीएफ पे चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं 40 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जिससे अब आप लोग को 4 नंबर कन्फर्म। चलिए चलते हैं वीडियो पे। लिए मेरे वाले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक यानी अपवर्जक कुछ लिखने में टाइप में गलती हो चुका है, तो इसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। आर्थिक क्षेत्र कहलाती है, मतलब तट रेखा से कितनी किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। तो इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर, ऑप्शन डी 250 किलोमीटर। इसका राइट 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन बिहार में एग्जाम में रिपीट करता है, तो देख लीजिए यही सब आप लोग को टाइप रहता है। दूसरा में क्वेश्चन पे, समुद्र में राजनीतिक समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। मतलब समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो ऑप्शन है इसका 19.2 यानी आप लोग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर के धरण हो चुके हैं। मतलब भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का धरण हो चुके हैं। तो इसका 13 करोड़, ऑप्शन सी इसका राइट 13 करोड़ का हेक्टेयर हो चुका है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो इसका ऑप्शन है 19.5, आप लोगों को ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19.डी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन पे। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों को 5 का आप लोगों को ऑप्शन सी यानी 65% इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सब आप लोग को बिहार के एग्जाम में रिपीट करता है, यही सब आप लोग क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को मैं 30-35 क्वेश्चन दिया हूँ, उससे आप लोग का बिहार के एग्जाम में 4 नंबर कन्फर्म, क्योंकि आप लोग को 4 नंबर पूरा सोशल साइंस पढ़िएगा तो आप लोग 20 नंबर कन्फर्म हो ही जाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पे। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो इसका 6 का आप लोग को ऑप्शन में 16%, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16%। विश्व के जनसंख्या भारत में निहित है 16%, इसका राइट आंसर 16% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र या वन का विस्तारण था। तो इसका ऑप्शन है इसका 7 का आप लोग ऑप्शन है 19.27 इसका राइट है, ऑप्शन बी इसका राइट है। कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग 19.27 नहीं बोल सकते, क्योंकि 19.27 ही बोल सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 25 पर 46-47 नहीं बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते 8वां नंबर क्वेश्चन पे। वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो इसका आप लोग को 8 का आप लोग को राइट आंसर 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने, भारत का नहीं कर रहा है, बिहार का कर रहा है, बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। इसका 9 का आप लोगों को ऑप्शन 7.1 राइट आंसर, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.1 इसका राइट आंसर। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका राइट ऑप्शन डी। इसका टाइपिस्ट कुछ गलती कर दिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ही होगा, मतलब 6.11 इसका राइट आंसर हो। चलिए बढ़ते हैं 11 में। मैं उम्मीद करता हूँ 10/10 सही किया हूँ, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर बार रिपीट करता है। यही सब क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन में उठाइए और देखिए, यही सब क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन सब। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, तो 3 वर्गों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 3 वर्गों में किया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 में कितना भारत की आबादी कितना लोग थे? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी तो 12 का आप लोग को राइट ऑप्शन बी 121 करोड़ आबादी 2011 में थी। अब देखा जाए तो मेरे पास जो 2021 के अनुसार तो बहुत हो चुका है। अभी देखिएगा तो आप लोग को बहुत जनसंख्या बढ़ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी 121 के यही सब क्वेश्चन बिहार में कभी पूछ लेता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में लगभग कितने खनिज पाए थे? भारत में लगभग कितने खनिज पाए थे? भारत में लगभग कितने खनिज पाए थे? तो आप लोग को 13 का आप लोग का राइट ऑप्शन सी 100, आप लोग का 100 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन है? तो इसका 14 का आप लोग का राइट आंसर 20, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे। एक टन होगा, इसका टन लिखा गया है। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 15 का आप लोग का राइट है 100 किग्रा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। देश में तांबे का कुल भंडार कितना? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार आप लोग को 125, ऑप्शन बी 125 करोड़ टन, 100, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे 17 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार झारखंड में देश का कितना अबरक उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? तो 17 का आप लोग को सी 80, आप लोग को ऑप्शन में सी 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सॉरी आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। गोंडवान समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवान समूह के कोयले का निर्माण हुआ था तो ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था गोंडवान समूह के कोयले का निर्माण। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 19 का आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन बी 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 7। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो आप लोग को 20 का आप लोग को राइट ऑप्शन बी 18 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका 18 राइट आंसर। रेल मंडल 18, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 20 में आप लोग कम से कम 14 सही किए, 14-15 सही कर ही दिए हुए, क्योंकि आप लोग बिहार के एग्जाम में आप लोग को अच्छा खासा स्कोर लाना है, माता पिता का नाम को रोशन भी करना है, इसलिए आप लोग को अच्छा खासा पढ़ना भी पड़ेगा, इसलिए आप लोग स्कोर कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी? तो 21 का आप लोग का राइट ऑप्शन सी 3.88 लाख किलोमीटर, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चन पे। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? तो 22 के आप लोग को राइट आंसर डी 2005 में इसका राइट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर 2005 में किस इंडिया को लाइंस का नाम दिया गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 23 का आप लोग का राइट हो जाएगा ए 1986 में आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए 1986 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत में कुल कितने क्षेत्रों में डाक में बांटा गया? तो इसका 24 का 7 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट 7 क्षेत्रों में बांटा गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 25 का आप लोग को ए 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 4 भागों में बांटा गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी इसका राइट 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं
वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुई? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुई? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण आप लोग ऑप्शन डी 1953 ईस्वी में, डी इसका 1953 ईस्वी में हुआ था वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में खेती की जाती है? तो बिहार के आप लोग को हो जाएगा 60, आप लोग को 60 ऑप्शन बी इसका 60 में क्षेत्रों में खेती की जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। कोसी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी परियोजना का आरंभ हुआ तो कोसी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो 29 का आप लोग को राइट आंसर आप लोग को HW, इसको HW यानी अपने से बनाइए, क्योंकि HW आप लोग को दे रहा है। यह क्वेश्चन आप लोग से नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उस कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर दे दूंगा। आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग को नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ? यही सब क्वेश्चन तो आप लोग को बिहार में रिपीट करता है, तो यही सब आप लोग को पढ़ना पड़ता है। कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ? तो कोसी नदी घाटी परियोजना आप लोग को 1955 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका राइट आरंभ हुआ 1955, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 30 में आप लोग कम से कम 25 सही किए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्रों में वन का विस्तार? तो 31 का आप लोग को राइट आंसर 6374 राइट हो जाएगा। 63 कितना हो जाएगा? 6374। आप लोग को देखिए तो गड़बड़ है क्या? बिहार में कुल कितना सूची? 31 का आप लोग को राइट देखिए तो 31 का 6374 है। 6374। सॉरी बच्चों, टाइपिस्ट कुछ गलती कर दिया, इसके वजह से आप लोग को क्षमा प्राप्ति हुई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? भाई बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका कुल उत्पादन क्षमता आप लोग को राइट आंसर 32 का आप लोग को राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी 44.20, बी 44 मेगावाट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई? भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई? तो भारत की पहली चीनी मिल आप लोग को ऑप्शन में ए 1840 ईस्वी में स्थापित की गई, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका 34 का आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा सी, आप लोग को 3.52 लाख टन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। ग्राउंड ट्रैक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्राउंड ट्रैक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 35 का आप लोग को राइट आंसर आप लोग को देख लीजिए, ऑप्शन बी 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़े 36 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार में रेल परिवहन शुभारंभ कब मनाया जाता है? बिहार में रेल परिवहन शुभारंभ कब से मनाया जाता है? तो इसका 36 का आप लोग को राइट कितना आप लोग बताइए, तो ऑप्शन बी आप लोग को राइट आंसर 1860 ईस्वी, 1860 इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? बिहार से सीमा की रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका 62-63 किलोमीटर, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन पे। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, तो 2001 में बिहार के 8 करोड़ जनसंख्या थी, 8 करोड़ से कम ही थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर मान लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है, तो 39 के सी हो जाएगा आप लोग को राइट। 28.63% आप लोग को 2019-2021 से दर बढ़ा था। चलिए फिर आगे बढ़ता है 40 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में ग्रामीण मतलब गाँव, बिहार में ग्रामीण आबादी है, तो बिहार में ग्रामीण आबादी आप लोग को हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट है 89.5%, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर, सी इसका 15 नवंबर 2000 को हुआ, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेरे पास जो मैं इसको बिहार के कितने जिले हैं? 32, 34, 36, 38। इसके आप लोग को HW यानी आप लोग को होमवर्क घर से बनाइए, क्योंकि यह आप लोग को नहीं आए, क्योंकि यह 1-2 का बच्चा यह क्वेश्चन को जवाब दे सकता है। तो इसको आप लोग को नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिए, मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग को बता दूंगा। इसको HW यानी होमवर्क आप लोग को मार लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 42 क्वेश्चन बताया, जिसमें आप लोग 25 क्वेश्चन को पहले से जान चुके होंगे, पहले से जान रहे होंगे, और आप लोग को 25 और इतना आप लोग को बता दिया। इतने में आप लोग को 4 नंबर बिहार में कन्फर्म गए, तो
अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कुछ बेनिफिट, कुछ लाभ मिल सके। इस चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट, तब तक जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।